कि जहां हम अपनी मर्जी से एक जगह कथा करने गया था मैं अभी थोड़े दिन पहली बात में इस लॉकडाउन के अंतर्गत एक गांव में जिस गांव में 3 दिन कथा हुई 3 दिन के बाद चौथे दिन तो माइक टाइक सब बंद करा दिए। कोई करना है तो चुपचाप कथा कर लो। वो भी आप इसलिए क्या बाहर से आए हैं। मैंने कहा बेटा ये भी समझ ले मैं बाहर से आया हूँ यही तेरी खैर है। अगर तुम मेरे यहाँ होता मेरे मथुरा में होता या मेरे फरीदाबाद में होता ना तो तेरी भी खैर नहीं थी। शांत अवस्था में रह करके कथा की मैं समझा रहा हूँ आज आपको। हम लोग अपने काम के लिए सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। तो मेरे से जो लोग आज सुबह जो चर्चा हो रही थी कि महाराज जो है ना बोल अमुक व्यक्ति तो ये कह रहा था कि बोल पैसे तो महाराज देंगे। मैंने कहा मैं कहाँ पैसा लेता हूँ, मैं लेता हूँ पैसे। कोई व्यक्ति अगर ये कह देना कि हमसे इतने पैसे मांगे, कोई भी व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बल्लभगढ़ से लेकर के दिल्ली बदरपुर बॉर्डर तक इधर बसंतपुर तक कोई कह। और सच बात यह है कि मैं बिल्कुल पैसे का बिल्कुल लेन देन नहीं करता था, पर मैं नहीं करता, आज भी नहीं करता, पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता। तुम्हारी कॉलोनी में 5वीं बार कथा हो रही है। तुम्हारी कॉलोनी में मेरी 4 बार पहले कथा हो चुकी है, 5वीं बार हो रही है। बिना तय किए कथा हुई है जितनी हो रही है, और इस बार भी हो रही है, इसमें भी कोई तय नहीं किया है। मेरी तरफ से निःशुल्क सेवा है। अब तुम सोचो कि ये टेंट वाला ग्रीन टेंट लगा जाए, ये तो नहीं लगाएंगे। वाटर प्रूफ भी लगाए, इस पर बारिश भी आएगी तो पानी नहीं आएगा। माइक से पूरी कॉलोनी में आवाज जा रही है, माइक वाला भी पैसे ही दे रहा। दूसरी बात ये जो गा रहे हैं बजा रहे हैं भजन कर रहे हैं आपके लिए, अगर इनको पैसा नहीं मिलेगा तो यहाँ क्यों आएंगे? अपने घर बैठ के नहीं करेंगे भजन अपने लिए। ये जो भजन कर रहे हैं ना ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ना कि अपने लिए। क्योंकि इसका जो फल मिलना है, इस कीर्तन का जो फल मिलना है वो तुम्हारे को मिलेगा, ना कि इनको। क्योंकि ये आपका यहाँ अन्न खा रहे हैं। अगर ये आपका अन्न खा रहे हैं तो ये किसके लिए कमा रहे हैं? तो ये राम नाम का जो कमाई है ना ये तुम लोगों के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने लिए। समझ रहे हो? और जब ये हमारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ कोई मजदूरी करने आए और तुम उसकी मजदूरी नहीं दो, जो है शाम को सुबह से शाम तक किसी व्यक्ति ने मजदूरी की, समझ रहे ना? समझा रहा हूँ मैं आज आपको। तुम्हारे लिए किसी व्यक्ति ने पूरे दिन मजदूरी की, तुम्हारे मेहनत की सुबह से शाम तक, और शाम को तुम उसे बिना मजदूरी किए अगर घर से भगा दोगे तो क्या करेगा वो? आशीर्वाद देके जाएगा क्या? वो तो न भविष्य की कभी नहीं देगा। तो ये मजदूरी है सब, ये राम नाम की मजदूरी है। और जगत मजदूरी देते है कार आपके भगवान। सच कहता हूं मेरा कोई खर्चा नहीं कथा का, पर ये व्यवस्था है। और किसी को भी कहीं भी कथा कराने को मैं अपना कुछ भी नहीं देता। 1 रुपया दो, तुलसी दल दो, 1 लाख दो। मैंने इसी फरीदाबाद में 10-10 लाख रुपए की कार्यक्रम लिखी जिसमें 10-10 लाख रुपए खर्चा होता है। 10वीं साल इस बार कथा होगी श्याम कॉलोनी में, जिसमें 3 से 4 लाख रुपए लगता है। ये देवी विनय नगर से आती है, पिछली बार इनके यहाँ भी 6 बार कथा हो गई। पिछली बार तो लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे चला था, 2 लाख रुपए समथिंग में हो गए।
तुगल का बाद में कथा होती 10 लाख रुपए खर्च होते हैं, वो लोग कमेटी पूरी करती है। आपको जी तुम पहले बता देते होंगे, मैं 1 रुपया, कोई व्यक्ति ये कह दे कि हमसे 1 रुपया मांग रहा है, लोग देते हैं, लाखों लाखों देते हैं। पर मेरा कहने का तात्पर्य है, ये जो कार्यक्रम है ना, ये आपके कॉलोनी का है, ना कि एक व्यक्ति का नहीं है। अगर इसमें कोई कार्यक्रम में कमी आती है तो अपमान एक व्यक्ति का नहीं है। आप ये सोचते हो कि एक व्यक्ति का अपमान है, ये अपमान जो है पूरी कॉलोनी का है। अगर सम्मान होगा, ये सब लोग प्रशंसा करेंगे, जाकर करे भाई फलानी कॉलोनी में कहते हैं अरे बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा रहा, तो ये 10 लोग जाकर के बोलते हैं तो भी बड़ा अच्छा रहा, यार बड़ी सेवा की थी लोगों ने, बड़ा सेवा भाव था। प्रशंसा सुनना भी अच्छा लगेगा। और यही जाकर के जी अजी कहा है, ठीक है सुनाएंगे, ये तो धंधा, कई लोग कहते हैं धंधा बना रखा है, मैं भी कहता हूँ धंधा है, काफी लोग कहता हूँ धंधा है। पर जिस आदमी ने जो धंधा सीखा ही यही धंधा है, तो फिर वो दूसरा क्या करेगा? डॉक्टर ने डॉक्टरी करना सीखा, वो डॉक्टर से कह दिया जाए तो भाई बिल्डिंग बना देगा क्या? इंजीनियर से कह दिया जाए बिल्डिंग बनाने वाले से तो भाई जो है ग्लूकोज चढ़ा दे, पेशेंट पे चढ़ा देगा वो। हाँ? एक व्यक्ति नौकरी करता है, उससे कह दिया तुम खाना बना दो तो बना देगा, या तुम खाना बनाते हो तुमसे कह दिया तुम नौकरी करने चली जाओगी क्या? जाको काम ताइये साजे और करे तो डंडा बाजे। तो मैं कहता हूँ हमेशा, कोई नहीं कहता, कई बार मेरे से व्यास लोग कहते हैं महाराज तुम कैसी बात करते हो, मैंने कहा मैं जो बात करता हूँ उस सत्य बात करता हूँ। क्योंकि अगर इन सबको अपना ही काम करना होता तो ये अपने घर के नहीं कहते भाई तुम्हारे यहाँ क्यों आते? तुम्हारे यहाँ इसलिए आए हैं कि तुम्हारे ग्रस्त जीवन से, समझ रहे ना, तुम्हारे गृहस्थ जीवन से ही इनका सबका गुजारा चलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए बंधुओं, आज अपने मन में, आज रात्रि को अपने मन में केवल एक विचार लेकर के सोना है। आप सबको 1 रुपया मिले, 10 रुपए चढ़ाए हों तो भी मत चढ़ाना। आपको केवल रात्रि को अपने मन में एक विचार करके सोना है कि हम जो कर रहे हैं, हमें जिस संसारी झंझट में पड़े हैं, क्या हमें इस झंझट में से कुछ धर्म के लिए समय निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? क्या हमें इस धर्म के लिए कुछ धन खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या हमें ये जो खर्चा करना केवल अपने लिए करना चाहिए या समाज कल्याण के लिए या धर्म के लिए करना चाहिए? ऐसा केवल सोच करके सोना है आपको। फिर आपको रात को जवाब क्या मिलता है तो देखना, केवल सोच करके फिर देखना जवाब आएगा। तो तू अपने लिए तो कुत्ता भी जिंदगी जीता है। एक कहानी मेरे को याद आती है। एक बार एक महात्मा जा रहे थे, ध्यान देना, महात्मा जा रहे थे तो महात्मा ने देखा एक गधा मिला, गधा। महात्मा के पीछे कुछ और लोग भी थे। अब वो गधा उन लोगों को देख करके हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। साधु होते हैं वो तो सब भाषाएं समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। अब गधा जब जोर जोर से हंसने लगा तो महात्मा ने गधे से पूछा, रही तू क्यों हंसता है भाई? बोलो महाराज तुम्हें नहीं पता, ये मेरे परिवार वाले आ रहे हैं ना, तो मुझे अपने परिवार को देख करके खुशी हो रही है। ध्यान देना, महात्मा कह रहे हैं, महात्मा से गधा कह रहा है कि भाई मेरे जो परिवार वाले हैं ना, ये मुझे अपने परिवार को देख करके खुशी हो रही है। अरे महात्मा ने कहा कि तू गधा है, ये इंसान है, तेरा ये परिवार कहाँ से हो गया? बोलो महाराज हम में और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। बोलो क्यों फर्क क्यों नहीं है? बोलो फर्क इतना है, केवल 2 हाथ और 2 पैरों का फर्क है। इनके 2 हाथ हैं, 2 पैर और मेरे 4 पैर हैं, इतना फर्क है। वैसे तो जो काम ये करते हैं ना, जो मैं करता हूँ वो ये करते हैं, ये करता है वो मैं करता हूँ। बोल क्यों? बोल पूरे दिन मैं अपने मालिक के लिए सुबह से भागना शुरू करता हूँ,
और ये अपने संतान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए सुबह से भागते हैं, गधे की तरह भागते हैं और शाम को फिर गधे की तरह घर में घुस जाते हैं। बोलो हमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। आत्मा की बात समझ में आ गई? अरे भाई ये तो बड़ी बड़ी ध्यान की बात है। अब थोड़ा सा और आगे चले, ध्यान देना, थोड़े से और आगे चले तो एक कुत्ता हंस रहा था। कुत्ता से महात्मा ने पूछा भाई तू क्यों हंसता है? बोल मैं भी इस परिवार को देख करके हंस रहा हूँ, ये मेरा भी परिवार है। बोल क्यों, तेरा क्या परिवार है? बोल जैसे छोटी छोटी बातों पर हम लड़ते हैं ना, सूखी हड्डी तक पर लड़ते हैं। कुत्ता कह रहा है जैसे हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, सूखी हड्डी तक पर लड़ते हैं, बोल ऐसे ये है छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई, वो उससे नहीं बोलता, वो उससे नहीं बोलता, वो उससे नहीं बोलता। और एक और बात समझना, अब हमारे समाज को एक चीज की बहुत जो ज्यादा आवश्यकता है, हमारे को इस चीज की आवश्यकता है। आज जो हमारे समाज में, हमारे देश में, संपूर्ण देश में जो जातियों का झंझट चल रहा है ना, वो पंडित जी है जी, वो लाला जी है जी, वो चौधरी साहब है जी, वो नहीं जी, ये तो जी छोटे लोग हैं जी, ये तो जी बड़े लोग हैं जी। हमें सबसे पहले इस सबको तोड़ना पड़ेगा। अगर आज धर्म को बचाना है और देश को बचाना है तो ये जातिवाद खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि मैं हमेशा छोटे लोगों से भी कहता हूँ जो अपने को कहते हैं जी SC ST OBC, मैं कह रहा हूँ ये सब एक हैं, हम तुम सब एक ही पिता की, मैंने कल आपको सृष्टि के वर्णन में बताया, हम तुम सब एक पिता की संतान हैं। हमारे जो हम पूर्वजों को जो खोजते हैं, शास्त्रों की तरफ हम जाते हैं तो सब भाई हैं हमारे। ये SC ST भी हमारे भाई हैं और हम भी इनके भाई हैं। फर्क कितना है? बड़े और छोटे का फर्क हो सकता है, एक बड़ा भाई हो एक छोटा भाई हो, भाई तो भाई होता है। तो ये सब हमारे भाई हैं। हमें समाज को सुधारने के लिए, समाज में धर्म को बचाने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा पैदा करने के लिए और समाज से वैमनस्यता को दूर करने के लिए, लड़ाई को दूर करने के लिए एक होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। एक जगह ये जो है थोड़ा धर्म को बचाना पड़ेगा। हमें एक जगह मिल करके खाना पड़ेगा, एक जगह खाओ, एक जगह बैठो, एक जगह सो। अरे क्या है, भगवान ने तो इंसान बनाया है, ये भी इंसान है, वो भी इंसान है। अब कई लोग कहते हैं जी ये बुरा काम करते हैं, तो बुरा काम कई बार तो पंडित भी करते हैं। कोशिश करो ना कि अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है इनको सही करने की, तो ये जो बुरे मार्ग पर जाते हैं, जो बुरा कर्म करते हैं, ये मांस मछली ग्रहण करते हैं, अवक्ष पदार्थ खाते हैं, इससे बचाओ इनको, इनकी आदतों को सुधारो। बजाय इनको सुधारने के इनकी आदतों को सुधारो। और आदत सुधरेगी कैसे? बोल नाम जप से। जब हम नाम जप करते चले जाएंगे ना, तो नाम जप से हमारी आदतें अपने आप सुधरती चली जाएंगी। पहली बात तो किसी संत का पल्ला पकड़ लेना चाहिए। कहते हैं आप संसारी जीव से रिश्ता जोड़ करके, संसारी जीवों से रिश्ता जोड़ करके हमें कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलता है। और किसी श्रेष्ठ संत के साथ में अगर रिश्ता जोड़ोगे तो भगवान का सानिध्य अवश्य मिलता है। क्योंकि संत का काम है रास्ता बताना। और अगर हमें रास्ता पता हो ना, ध्यान देना, अगर हमें रास्ता पता है और यहाँ से जाना है महाराज जो है बम्बई तक, तो आप आराम से पहुँच जाओगे। और आपको रास्ता पता नहीं है और यहाँ से आपको बसंतपुर तक जाना है और रास्ता नहीं पता है, तो बसंतपुर तक भी तो पूरे जीवन डूबते रहना, जा नहीं सकते, पहुँच नहीं सकते। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, संत रास्ते बताते हैं और रास्ता बताते हैं, तो उन बताए हुए रास्ते पर चले तो हम जहाँ तक जाना हो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसलिए हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? नाम जपते रहना चाहिए। और ये जो बड़े का जो अभिमान है, जो घमंड है, इसे छोड़ देना चाहिए। ताकि हमारे एक बड़े सुंदर एक महात्मा ये हुए, वृंदावन में आते हैं कई बार चर्चा करने के लिए, राजस्थान से हैं। तो बड़ी गीत गाया करते, बड़ा प्यारा सा।
ध्यान देना कि नाम सुमर ले ध्यान लगा ले, अरे नाम सुमर ले ध्यान लगा ले, हरि गुण गाय ले गेला। गेला समझते हो? गेला की दो परिभाषा ध्यान देना, एक तो होता है गेल्या और एक होता है गेला। गेल्या उसे कहते हैं जो संग चलने वाला है, संग चल रहा है उसे कहते हैं गेल्या, और गेला उसे कहते हैं जो पागल। तो संत ने यहाँ कहा है गेला कि नाम सुमर ले ध्यान लगा ले, हरि गुण गाय ले गेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। आया रे नाम सुमर ले ध्यान लगा ले, नाम सुमर ले ध्यान लगा ले, नाम सुमर ले ध्यान लगा ले, हरि गुण गाय ले गेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अरे धन दौलत तेरे संग न जावे, 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 कोटि बंगला यही रह जावे, कोटि बंगला यही रह जावे। धन दौलत तेरे संग न जावे, कोटि बंगला यही रह जावे, तेरे संग चले लाए देला, उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, आई उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अरे बेटी बेटा संग न देंगे, 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 बेटी बेटा संग न देंगे। चुन चुन के तुझे बदला लेंगे, चुन चुन के तुझे बदला लेंगे। अरे बेटी बेटा संग न देंगे, चुन चुन के तुझे बदला लेंगे, बेटी बेटा संग न देंगे, चुन चुन के तुझे बदला लेंगे, कोई जगना पड़े अकेला, उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अरे नाम सुमर ले ध्यान लगा ले, नाम सुमर ले ध्यान लगा ले, हरि गुण गाय ले गेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अरे अब भी सोच समझ ले प्राणी, 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 थोड़ी सी तेरी जिंदगानी, थोड़ी सी तेरी जिंदगानी, छोटी सी तेरी जिंदगानी, थोड़ी सी तेरी जिंदगानी। अरे अब भी सोच समझ कर प्राणी, थोड़ी सी तेरी जिंदगानी, तेरो खत्म हो सब खेला,
हंस अकेला उड़ जाएगा बंसी अकेला अरे नाम स्मर मन ध्यान लगा रे नाम स्मर में जान लगाए नाम स्मर तू ध्यान लगा रे नाम स्मर तू जान लगाए रे हरि गुण गाए के उड़ जाएगा हंस अकेला उड़ जाएगा बंसी अकेला उड़ जाएगा हंस 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 अकेला। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। आइए बंधुओं, प्रसंग पर कमाता जाते हैं। बेटा